नमस्कार। द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और हम झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के कुछ बात करने वाले हैं। लेकिन इस बात से पहले एक डेटा मैं आपको दिखाना चाहता हूं और वो डेटा ये है कि झारखंड सरकार ने इस बार के अपने बजट में स्वास्थ्य के लिए जो राशि होती है उसमें 36% की कटौती की है। यानी पिछले बार के बजट में जो राशि 5,470 करोड़ स्वास्थ्य विभाग के लिए अलॉटेड थी, इस बार सरकार ने सिर्फ 1,972 करोड़ रुपए स्वास्थ्य विभाग को अलॉट किए। मतलब सरकार ने पहले ही तय कर दिया है कि स्वास्थ्य से ज्यादा सरकार का फोकस मैया सम्मान योजना पर है। चलिए अब हम आपको पिछले 15 दिन की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले तस्वीर नंबर 1 देख लीजिए। यह तस्वीर गोड्डा के ठाकुर गंगटी से, जहां एक बच्ची की मौत हो जाती है इलाज के अभाव में। यह तस्वीर आप देखिए, कसम से ऐसा लगेगा जैसे शरीर से प्राण निकल जाएगा, कलेजा फट जाएगा। परिजनों का रोना गाना, मतलब जो स्थिति है वो सुन करके एकदम रूह कांपने लगेगी। एक बार देखिए क्या स्थिति है। गाड़ी सब लोग, एम्बुलेंस नहीं मिला आप लोग को? नहीं मिला सर, नहीं मिला एम्बुलेंस। कितना बार फोन किया मगर कोई रिप्लाई नहीं है। हॉस्पिटल में एम्बुलेंस नहीं है तो देगा कहाँ से? बार बार कॉल लगाने के बाद भी कुछ आया नहीं। क्या बोलता है? कुछ रिप्लाई नहीं। बाद में बोला आने वाला है। अब लगाते रहे बैठे हम लोग करीब पौने घंटा सा वेट किए। बाद में फिर मदन भैया को पकड़ के लेके गए हम लोग। ये कार्य से? हाँ। देख लिया आपने, ये गोड्डा के ठाकुर गंगटी की है, गोड्डा में। अब इसको लेकर के हुआ ये कि यहाँ पर बच्ची आई थी इलाज के लिए, अस्पताल से रेफर किया गया, एम्बुलेंस नहीं मिला, परिजनों का आरोप है। सिविल सर्जन का कहना है कि नहीं भाई, एम्बुलेंस पर्याप्त मात्रा में, एम्बुलेंस हम दे भी रहे थे, लेकिन रेफर लेटर लेकर के परिजन चले गए और उसके बाद फिर जब बच्ची मर गई तब वापस आ गए। बीते दिन एम्बुलेंस के अभाव से कहा जा रहा है कि एक बच्ची का जो है वो इलाज नहीं हो पाया, जिसको कि गोड्डा सदर अस्पताल से लेकर जो है जाना था रांची। ऐसी स्थिति में सर एम्बुलेंस की उपलब्धता नहीं है, या तो एम्बुलेंस जो कंपनी है वो इसको संचालन नहीं कर पा रहे हैं। संस्थान में सदर अस्पताल में एम्बुलेंस की उपलब्धता है। हमारा अपना भी 2 एम्बुलेंस है और लेकिन चूँकि सरकार के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि 108 एम्बुलेंस की, जो कि सम्मान फाउंडेशन के द्वारा संचालित है। और मरीज को जब रेफ़र किया गया था, मैंने उपाधीक्षक से बात की तो उपाधीक्षक के द्वारा बताया गया कि मरीज को जब रेफ़र किया गया तो इस सलाह के साथ कि आप 108 में कॉल कर लें और निःशुल्क सेवा प्राप्त करें एम्बुलेंस की। उसके पश्चात वो लोग जो हैं यहाँ से रेफरल स्लिप लेकर के चले गए थे। कुछ देर बाद पुनः लौट के आए थे कि वो लोग अल्ट्रासाउंड कराने के पश्चात जाएंगे। करीब 1 घंटे बाद फिर वो लोग रेफरल स्लिप लेकर के चले गए और इसकी कोई सूचना नहीं दी गई उन्हें एम्बुलेंस मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। जहाँ पर भर्ती थे वो लोग, उनके द्वारा बताया गया कि वो लोग रेफरल स्लिप लेके चले गए हैं और इसकी सूचना संस्थान को नहीं मिल पाई, जिससे कि वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती। लेकिन सर जो परिजन है, परिजन आरोप लगा रहे हैं सर कि 108 पर कॉल करने के बाद जो है गाड़ी उपलब्ध नहीं हो पाई, यानी गाड़ी उपलब्ध नहीं है, ये उनका आरोप है सर। तो ऐसी स्थिति में सर गाड़ी कितनी है? गाड़ी 108 की सेवा, कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि स्ट्राइक पर 108 की सेवा स्ट्राइक पर नहीं थी और इस बाबत जो हमारे यहाँ पर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं समीर सिंह जी, उनसे संपर्क भी स्थापित किया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, गोड्डा जिले में एम्बुलेंसेस स्ट्राइक पर नहीं है। और जहाँ तक नहीं मिलने की बात है तो इस संबंध में इस घटना का ये देते हुए उस सम्मान फाउंडेशन से इनका ये भी मांगा गया कि डिटेल्स की आप ये बताइए कि जब कॉल किया गया तो एम्बुलेंस की सेवा आपके द्वारा क्यों नहीं उपलब्ध कराई गई है, और उनका ये जवाब अभी प्राप्त नहीं हुआ है। वो होने पर इसके बारे में हम लोग ये करेंगे। मतलब परिजनों को अपनी बच्ची को मारने का शौक है, ऐसा सिविल सर्जन का कहना है। ठीक है, सिविल सर्जन का ये पक्ष है। ये तस्वीर नंबर 1। गजब बात यह है कि इन सब तस्वीरों पर कोई चर्चा नहीं, कोई डिबेट नहीं, कोई हेडलाइंस नहीं। गजब स्थिति है।
चर्चा किस बात पर है कि तिवारी महतो ने मां की गाली दी है, इसको लेकर के बात हो रही है। मतलब अद्भुत है हमारा झारखंड। बहरहाल तस्वीर नंबर 2, ये लातेहार की तस्वीर देखिए। क्या कहना चाहेंगे पड़ा हुआ है खराब एम्बुलेंस में, जबकि सही एम्बुलेंस साइड में छुपा के रखे हुए थे। ये यहाँ के बोलिए ना बहुत व्यवस्था जो है खराब है। कितना घंटे से परेशान है कितना घंटे से परेशान है? ये पूरी यहाँ का जो अधिकारी लोग हैं, इनका व्यवस्था जो है बहुत खराब है। जब गाड़ी रहते हुए आदमी को नहीं दे पा रहे हैं सही से। कितना घंटा से मरीज मौत से जूझ रहा है? 2.5 घंटा से खड़ा है। अच्छा, किसकी लापरवाही दिखती है? इनकी यहाँ का सिविल सर्जन का अधिकारी का जो लापरवाह है, जब गाड़ी रहते हुए उनको टाइम से नहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं। लातेहार में एम्बुलेंस तो मिल रही थी, लेकिन उस एम्बुलेंस में अंदर कोई सिस्टम ही नहीं चल रहा था। एक एक्सीडेंट के बाद तो परिजन हंगामा करने लगे और यहाँ पर एम्बुलेंस को छिपा करके रखा गया था। जो बढ़िया वाला एम्बुलेंस उसको छिपा करके रखा गया था। परिजनों ने जब हंगामा किया तब ये एम्बुलेंस दिया गया। ये तस्वीर नंबर 2 है। सिविल सर्जन बोले कि छिपा उपा के नहीं रखा गया था, लेकिन हम एम्बुलेंस देते। मतलब करीब करीब पूरे झारखंड की 2 अलग अलग प्रमंडल के, एक पलामू प्रमंडल लातेहार जिला, एक संथाल परगना के गोड्डा जिला की तस्वीरें आपने देख ली स्वास्थ्य विभाग की। अब अपडेट ये भी है कि 24 जिलों में से कई जिले ऐसे हैं जहां पर 108 एम्बुलेंस के चालक हड़ताल पर। कारण यह है कि इन चालकों का कहना है कि भैया ना हमें पेमेंट मिलता है टाइम पर, ना हमें न्यूनतम मजदूरी दर से पेमेंट मिलता। मतलब न्यूनतम जो मजदूरी दर उससे तो कम से कम ज्यादा मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिलता। 24 घंटा सेवा भी लिया जाता है, एम्बुलेंस का रख रखाव भी हम ही लोग से करवाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग जिए कैसे? अब तक आई कार्ड भी आपने नहीं दिया है। तो आउटसोर्सिंग की कंपनी है सम्मान फाउंडेशन, जो एम्बुलेंस का जिम्मा रखे हुए हैं। अब झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री का एम्बुलेंस चालकों से एक बातचीत का ऑडियो है। अच्छी बातचीत करे मंत्री जी, उनको बोल रहे हैं कि आपको हमसे बात करनी चाहिए तो, और ये अच्छा है। स्वास्थ्य मंत्री में दिक्कत नहीं है। इस ऑडियो को सुनिए, स्वास्थ्य मंत्री बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले इस ऑडियो को सुन लीजिए। हेलो जी सर। मैं उसको लाइनअप कर रहा हूँ। बोलिए मतलब अनशन तोड़ेगा ये लोग, काम सर, करेगा। सर हम बात करते हैं। सर आप लोग को प्रतिनिधि बात करना कोई प्रतिनिधि बात करेंगे तो कर लीजिए। क्या बोलना है कुछ बोलिए। मंत्री से बात करो। अरे मंत्री से बात करिएगा, जी प्रणाम सर। प्रणाम। हेलो जी सर। ऐसा है जी कि सर। बार बार तुम लोग स्ट्राइक करती हो जी तो सर। किससे पूछे करते हो? हमसे बात करती हो कि नहीं? नहीं सर, हमसे बात की हो? नहीं सर। स्वास्थ्य सेवा जो है इमरजेंसी में होता है। जी सर। और स्ट्राइक पे अगर किसी की जान जाएगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसको बता दे रहा हूँ। सर तुम लोग काम कर रही हो तो हमसे पहले स्ट्राइक कर, तुमको कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, हमसे बात करोगी ना तुम लोग। जी सर, नेक्स्ट बात सर। और तुम तुरंत स्ट्राइक कर देती हो, ये क्या तरीका है? मैं बात करूंगा बालाजी से जी और सर। समानता से, ठीक है? जी अब सर। स्ट्राइक तोड़िए। मैं मंत्री बोल रहा हूँ, इरफान जी अंसारी। सर। जी सर। और जी हम सर। बात करेंगे, रास्ता निकालते हैं। जी सर। अब मंत्री बोल दिया सबसे हेलो, उसके बाद जी। कोई नहीं है। जी अब सर। स्ट्राइक तोड़िए, हम बात करेंगे। जी सर। अब अपना काम दीजिए, आप काम जी। कीजिए। अगर आप लोग काम नहीं कर सकते लिख के दीजिए, हम काम नहीं करेंगे। और काम गलत किया है, हम हमसे बिना बोले बार बार स्ट्राइक की क्या तरीका बना लियो तुम लोग? सब पेमेंट को लेके ही हम लोग स्ट्राइक किए थे, लेकिन आपसे बढ़कर तुम्हारे तो है नहीं। तुम लोग के बदौलत मेरा हॉस्पिटल नहीं है। तुम लोग काम नहीं करो, लिख के दो, हम काम नहीं करेंगे। करेंगे सर, कैसे नहीं। तो हमको तुम लोग बोलना चाहिए कि सर हम स्ट्राइक में जा रहे हैं। एक तो ऐसे ही हम लोग तो परेशान हैं इमरजेंसी सेवा के लिए। जी। स्ट्राइक तोड़िए, आप लोग हमसे बात कीजिए। आप लोग चलिए। जी प्रणाम सर। सुन लिया आपने? झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री एक अच्छे स्वास्थ्य मंत्री, मतलब संवेदनशील है, इसमें कोई इफपट नहीं है, कोई शक नहीं है। एक आम आदमी भी उनको फोन करता है तो फोन उठाते हैं, इसमें भी कोई इफपट नहीं। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हम जो है वो एलोपैथिक इलाज, झारखंड में एलोपैथिक इलाज चल रहा है, होम्योपैथिक इलाज ये नहीं कर रहे। मतलब समझिए, स्वास्थ्य मंत्री एम्बुलेंस चालकों से बात कर रहे हैं, लेकिन ये आउटसोर्सिंग कंपनी सम्मान फाउंडेशन से बात क्यों नहीं कर रहे? उससे बात करती है कि भाई आप इनको पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं, आप इनको तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे हैं। वो कहते हैं कि हम यूट्यूबर्स को जो है अंदर घुसने नहीं देंगे अस्पताल में। अरे भैया, आप अस्पताल वालों से बात कीजिए ना, कैसी तस्वीरें क्यों आ रही है। आप एम्बुलेंस चालक को बोल रहे हैं कि लिखित दे दो कि छोड़ देंगे, वो क्यों छोड़ेंगे। आप सम्मान फाउंडेशन से लिखित मांगिए ना कि आप नहीं चलाने सक रहे तो आप लिखित दे दीजिए। सम्मान फाउंडेशन के लोगों को आप पैसा नहीं दे रहे हैं क्या? सरकार नहीं दे रही है क्या पैसा? अगर नहीं दे रही है तब फिर आपकी गलती है, और अगर दे रही है इसके बावजूद नहीं हो रहा तो उस फाउंडेशन से बात कीजिएगा कि एम्बुलेंस चालकों से बात कीजिएगा। तो कुल मिलाकर के झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति यही है।
और इस स्थिति को कैसे सुधारा जाएगा, इस पर इरफान अंसारी जी को मेहनत करने की जरूरत है। एक तरफ जहां रिम्स डाय की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, सदर अस्पतालों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, आप रिम्स 2 के चक्कर में पड़े हुए। रिम्स 2 से ज्यादा जरूरी इन व्यवस्थाओं को ठीक करना है। मंत्री जी, आप निरीक्षण कर रहे हैं, निरीक्षण करने के बाद निकल क्या रहा है? सवाल तो ये है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सवाल ये है कि इसका नतीजा क्या निकल रहा है। आप बहुत मेहनती है, लेकिन सवाल ये है कि इसका नतीजा क्या निकल रहा है। ये तो वही कहानी हो गई कि शेर जो था वो जंगल का राजा था, वो जानवरों की रक्षा करता था, लेकिन हर रोज एक जानवर को मार के खा जाता था। तो जानवरों ने बोला कि ना शेर तो बेकार है, तो अब सब लोगों ने मिल करके बंदर को जो है वो राजा बना दिया। अब शेर जो है वो तो बोला कि नहीं, बंदर को राजा बनाएगा तो मैं तो कोहराम मचा दूंगा, और हर दिन 10-10 जानवरों को मारने लगा। सभा बैठी, बंदर को बोला कि हमें शेर से बचाइए। बंदर बोला रुको। बंदर एक पेड़ पर चढ़ा, फिर जमीन पर कूदा, दूसरे पेड़ पर चढ़ा, फिर जमीन पर कूदा, तीसरे पेड़ पर चढ़ा, फिर जमीन पर कूदा। तो जो वहां पर प्रजा सभा बैठी तो बोले आप कर क्या रहे महाराज? तो बोला देखो, मेहनत में कोई कमी है मेरे तो बताओ, मेहनत तो मैं पूरी कर रहा हूं। तो बस वही स्थिति, हम लोग ऐसा मेहनत क्यों कर रहे हैं जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। आउटसोर्सिंग कंपनी से आप बात करेंगे कि आप एम्बुलेंस चालकों से बात करेंगे, आप व्यवस्था अस्पताल की सुधारेंगे कि आप यूट्यूबर्स पर एक्शन लेंगे। मतलब आप अच्छे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत गलत डायरेक्शन में जा रही है। आप इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे? आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, तभी ऐसी तस्वीरों से हम लोगों को निजात मिल पाएगी। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।